नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारी CTET CDP की क्लास नंबर 15 है। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग स्किल यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल। ये क्लासेस CTET के लिए तो है ही, साथ ही सभी स्टेट TET परीक्षाओं जैसे UTET, UPTET और सभी राजस्थान MP सभी स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए उपयोगी हैं। साथ ही टीचिंग परीक्षाएं KBS, DSSB आदि सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस उपयोगी रहेंगी। चलिए हम आज का अपना टॉपिक माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल को शुरू करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं उपदेष्टा.com, आप विजिट करिएगा। माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल ये दिया था W. एलन ने 1963 में। प्रोफेसर ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे ये, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। न्यूनतम शिक्षण उपागम यानी कि स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच इन्होंने दी थी। भारत में 1982 में NCERT इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया। ये इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। प्यूपिल टीचर यानी कि छात्र प्राध्यापक, ठीक है, जो पीरियड में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनको कहते हैं छात्र प्राध्यापक, यानी कि वो छात्र भी हैं और टीचर भी हैं। ठीक है, छात्र प्राध्यापक या छात्र अध्यापक। ठीक है, टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए उनमें कुछ। इन टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट छात्र अध्यापकों को कुछ टीचिंग स्किल दी जाती हैं, बताई जाती हैं, जो भी उनका टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है यानी कि जहाँ से वो B.Ed कर रहे होते हैं, ठीक है, या DLED कर रहे होते हैं। तो माइक्रो टीचिंग जो कि जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण करना होता है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये 5 से 7 मिनट की क्लासेस पढ़ानी होती है आपको अपने B.Ed टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, तो जो इसमें लेसन प्लानिंग होती है, पाठ योजना का आकार इसमें क्या रहता है, छोटा रहता है। इंडिविजुअल टीचिंग प्रैक्टिस टेक्निक है ये। इसकी माइक्रो टीचिंग स्किल की हम विशेषताएं देख रहे हैं। पहली विशेषता है इंडिविजुअल टीचिंग प्रैक्टिस टेक्निक है, यानी कि अलग अलग लोग, इंडिविजुअल मतलब जो भी व्यक्तिगत लोग या हर एक बच्चा अपनी क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है पढ़ाने की, क्योंकि 5 से 7 मिनट की क्लास है तो सबको मौका मिलेगा। जैसे कि जो मेन लेसन प्लानिंग होती है वो 35 से 45 मिनट की होती है, तो इसमें ज़्यादा लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब हम माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं तो 5 से 7 मिनट की क्लास होती है। इससे ज़्यादा बच्चों को अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने की एक क्या मिलता है, समय मिलता है। ये रियल टीचिंग होती है। ठीक है, स्कूल में जाके बच्चों के सामने क्लासरूम में रियल जो छात्र छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, सुपरवाइज़र और ऑब्जर्वर टीचर भी इसमें होता है, क्योंकि जो आपके टीचर ट्रेनिंग के जो प्रोफेसर होते हैं वो पीछे बैठ के आपका सुपरविजन कर रहे होते हैं। इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, यानी कि 5 से 7 मिनट की क्लास आपने पढ़ाई, फिर जो पीछे बैठे आपके सुपरवाइजर हैं उन्होंने आपको फीडबैक दे दिया। फीडबैक को हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो इसमें तुरंत ही आपको प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक मिल जाता है। इसकी एक साइकिल होती है माइक्रो टीचिंग की। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो ये थे प्रोफेसर W. एलन थे जो, ठीक है, तो इन्होंने जो पुराना दिया था अपना, ठीक है, उसके बाद NCERT ने किस तरह से इसको अपनाया, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। टीचिंग स्किल बताई थी उन्होंने, ठीक है, एलन ने, और टाइम दिया था कि कितना टाइम किस चीज़ को देना है। तो ये एलन कौन है, प्रोफेसर एलन है। ठीक है, डॉक्टर एलन, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखे थे। और दूसरा NCERT ने कितना अपनाया, कैसे अपनाया। ठीक है,
तो मेन तो हमारे लिए एनसीईआरटी ही है। तो एलन ने क्या बताया, एलन ने टीचिंग स्किल कितनी बताई, 14 प्रकार की बताई और 45 मिनट का इन्होंने टाइम दिया, ठीक है, माइक्रो टीचिंग के लिए। एनसीईआरटी ने इसको इससे एनसीईआरटी ने 7 को मुख्य माना और 36 मिनट का टाइम डिवाइड किया माइक्रो टीचिंग के लिए। माइक्रो टीचिंग ये वाला लेसन प्लानिंग है 5 से 7, बाकी इसमें और चीज़ भी आती हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो इसकी जो साइकिल होती है, पहले तो होता है लेसन प्लान। सबसे पहले लेसन प्लान बनाया जाता है, तो माइक्रो टीचिंग के लिए माइक्रो लेसन प्लान बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, टीचिंग की जाती है, ठीक है। अब जो हमने अब यहाँ पे देखे थे ना 14 और 7 और ये टाइम, ये अब हम यहाँ पे डिवाइड बांटने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर एलन ने बताया था उसको मैं ब्लू पेन से लिखने वाला हूँ, ठीक है। और जो एनसीईआरटी को मैं लिख लेता हूँ ब्लैक पेन से, ठीक है। ERT वाले को मैं लिखूंगा ब्लैक पेन से, ठीक है। तो जो टीचिंग, फिर उसके बाद पहले लेसन प्लान बनाया जाता है, उसके बाद टीचिंग की जाती है। और एनसीईआरटी ने इसके लिए दिया 6 मिनट का टाइम, बताया भाई कि 6 मिनट की टीचिंग करनी है। वहीं एलन ने इसके लिए कितना टाइम दिया, 5 मिनट का टाइम डिवाइड किया था। ये ब्लू पेन वाले एलन महोदय का, एनसीईआरटी जो मानती है वो 6 मिनट का है। आपको एनसीईआरटी वाला ही देखना है, यही हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे टीचिंग करने के बाद क्या होता है, तुरंत जो पीछे बैठा सुपरवाइजर होता है वो बच्चे को फीडबैक दे देता है। इस प्रक्रिया के लिए एनसीईआरटी ने 6 मिनट का समय दिया, ठीक है। जबकि जो एलन महोदय थे यानी कि प्रोफेसर एलन ने इसके लिए 10 मिनट का समय दिया था। ये हम इसके अकॉर्डिंग बांट रहे हैं, ये 45 और 36 वाला टाइम, ये स्किल टीचिंग स्किल है, ठीक है। इस टाइम को हम डिवाइड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कितना टाइम दिया। अच्छा, अब बच्चे ने जो फीडबैक ले लिया, अब वो क्या करेगा, अगले दिन की तैयारी है, उसी दिन के लिए वो फिर से लेसन प्लान बनाएगा। इसके लिए एनसीईआरटी ने कितना टाइम बताया भाई कि 12 मिनट लगने चाहिए इस काम में, ठीक है। इसको यहाँ पे रख देता हूँ। पहले हम एनसीईआरटी का ही देख लेते हैं। फिर री लेसन प्लान बनाया, अब वो फिर से क्लास में टीचिंग करने जाएगा, ठीक है, फिर से पढ़ाएगा। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने 6 मिनट का टाइम, ठीक है। और फिर से क्या होगा, फिर से पढ़ाया, फिर से उसको री फीडबैक, दोबारा फीडबैक दिया जाएगा। इसके लिए एनसीईआरटी ने 6 मिनट का समय बताया, ठीक है। तो देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौको 24 और 24, ठीक है। और ये हो गया 12, हो गया 36 मिनट पूरा, ये वाला 36 मिनट, 36 मिनट, ठीक है। ये है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद एलन ने क्या दिया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक हम आ गए थे, 10 मिनट का समय एलन ने यहाँ पे दिया था। री लेसन प्लान के लिए एलन ने 15 मिनट का समय दिया था। री टीचिंग के लिए एलन ने 5 मिनट का समय दिया था और री फीडबैक के लिए 10 मिनट का समय दिया था। तो इनको भी जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, ये 45 ही आएगा, ठीक है। देखो आप 10 ये हो गया, 10 हो गया, 20 ये हो गया और 15 5 20 ये हो गया, कितना हो गया, 40 हो गया और 5 मिनट यहाँ पे 45, ठीक है। तो मैं अब आपके लिए सिर्फ जरूरी रखता हूँ, एलन वाला हम हटा देते हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी वाला देखेंगे। तो एनसीईआरटी का ब्लैक पेन वाला है, टोटल टाइम 36 मिनट का। तो लेसन प्लानिंग की क्या विशेषता है कि इसमें सबसे पहले लेसन प्लान बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको टीचिंग की जाती है, जो कि 6 मिनट की टीचिंग एनसीईआरटी ने बताया। फिर 6 मिनट की टीचिंग के बाद फीडबैक दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में 6 मिनट लगने चाहिए, ये हमें एनसीईआरटी ने बताया। फीडबैक कौन देगा, सुपरवाइजर देगा। उसके बाद बच्चा फिर से लेसन प्लानिंग करेगा, टाइम लेगा और अच्छा सा लेसन प्लान बनाएगा दोबारा से, जिस प्रक्रिया के लिए वो लेगा 12 मिनट का समय। उसके बाद फिर से टीचिंग करेगा, वही फिर से 6 मिनट का समय, ठीक है। और फिर से वही
फीडबैक फिर से पुनः फीडबैक प्राप्त करेगा 6 मिनट का, और ये साइकिल फिर ऐसे ही से चलती रहेगी। और कम से कम 12-15 दिन की माइक्रो टीचिंग ट्रेनिंग होती है, तो ये उस दिन लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इससे बच्चा क्या है, अच्छे लेसन प्लान बनाना, अच्छी क्लासेस पढ़ाना सीखेगा। माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, क्योंकि रियल टीचिंग तो होती है पूरी 45 मिनट की, लगभग 30 से 35 मिनट, 40 मिनट। इसमें सारे बच्चों को अच्छे से समय नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। छोटी छोटी क्लासेस पढ़वा कर बच्चों से उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिससे वो ज़्यादा दक्ष बन सकें। आगे हम देखते हैं माइक्रो टीचिंग स्किल। डी तिवारी थे एक, ठीक है, 1967 इन इंडिया। 1967 में इन इंडिया फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। देखो यूएसए में तो कौन लाया था, डब्ल्यू एलन लाए थे 1963 में। इंडिया में आते आते हो गए 67, और फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, डी तिवारी ने करवाया था। और डी तिवारी कौन थे, कहाँ काम करते थे, ये गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में काम करते थे, जो कि इलाहाबाद में है, ठीक है। फिर एक दूसरे थे बी के बख्शी सूक्ष्म शिक्षण कौशल के क्षेत्र में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं, डी तिवारी जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था सूक्ष्म शिक्षण कौशल को, या सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग को, सूक्ष्म शिक्षण को, जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में कार्यरत थे। फिर दूसरे नाम आपने याद रखना है बी के बख्शी, सूक्ष्म शिक्षण कौशल के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम देखेंगे कि टीचिंग स्किल जो 14 बताई थी एलन महोदय ने, यहाँ पर कौन कौन सी वो टीचिंग स्किल है, ठीक है। तो उन टीचिंग स्किल को हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो पहला है क्लास मैनेजमेंट स्किल। जो भी टीचर हो अच्छा, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्लास को मैनेज करने की स्किल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि टीचर गया पढ़ा रहे, बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चों को उसने इंगेज रखना है, व्यवस्थित रखना है, सुव्यवस्थित रखना है। एक मैनेजमेंट, एक प्रबंधक की अच्छी भूमिका टीचर में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि टीचर को एक अच्छा कलाकार होना चाहिए, वैसे ही टीचर को एक अच्छा कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए, क्लास मैनेजमेंट की स्किल उसमें होनी चाहिए। दूसरी है इंट्रोडक्टरी स्किल। इसको हम, जैसे बच्चे को कोई नया पाठ पढ़ाना शुरू करना होता है, तो कैसे उस पाठ का इंट्रोडक्शन दिया जाए, प्रस्तावना प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, विकासात्मक प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। बच्चों को जिज्ञासा है जो कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी स्किल, ये टीचर में होनी चाहिए। उसके बाद आता है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, यानी कि उद्दीपक विभिन्नता, उद्दीपक विभिन्नता कौशल टीचर में होना चाहिए, ठीक है। स्टिमुलस जो बच्चों के दिमाग में बना होता है, उसके साथ कैसे उन्होंने अपने वार्तालाप को, अपनी कक्षा को समायोजित करना है, ये स्किल उनमें होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल टीचर में होना ही चाहिए, तो आपको पता ही है, हिंदी में कहते हैं संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल, ठीक है। तो टीचर में संप्रेषण कौशल अच्छा होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेटर टीचर को होना चाहिए, तभी वो चीज़ों को अच्छे से बच्चों को कम्युनिकेट कर पाएगा, समझा पाएगा। एक्सप्लेनेटरी स्किल होनी चाहिए, यानी कि व्याख्या कौशल अच्छा होना चाहिए, अच्छा कुशल वक्ता होना चाहिए, अच्छा स्पीच देनी चाहिए उसको, बच्चों को अच्छे से बताना चाहिए, क्लास को एक्सप्लेन करना चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए टीचर में। आपको इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही सुनिए, ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद 6वीं स्किल बताई थी एलन ने, इंटरेक्शन स्किल, ठीक है। और इस जो एन फ्रेंडन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेक्शन स्किल मतलब बच्चों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करना है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड स्किल होनी चाहिए, श्याम पट्ट पे कैसे लिखना है, कैसे उसमें फिगर बनाने हैं, कितना लिखना है, ये सब चीज़ें ब्लैक बोर्ड स्किल टीचर में होनी चाहिए। स्किल ऑफ टीचिंग एड्स, यानी कि TLM का यूज, जैसे कि
टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो भी मॉडल वगैरह बनाते हैं, ग्राफ और जो भी क्या बनाए जाते हैं, मॉडल बनाए जाते हैं, उन चीज़ों का बनाने का स्किल टीचर में होना चाहिए। नवी स्किल एलन महोदय ने बताई थी कि स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, खोजपूर्ण प्रश्नों का कौशल होना चाहिए। ठीक है, खोजपूर्ण प्रश्नों का कौशल। वो बच्चों को इस तरह से क्लास पढ़ाए कि बच्चों के अंदर एक कौतूहल उत्पन्न हो, एक खोजी दृष्टिकोण उनमें, इन्वेस्टिगेटिंग अप्रोच आए उनमें। ठीक है, 10वीं स्किल उन्होंने बताई थी इवेल्युएटिव स्किल, यानी कि मूल्यांकन कौशल होना चाहिए। टीचर को ही बच्चों का मूल्यांकन करना होता है, तो उसमें मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अनबायस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, कास्ट या फिर जेंडर को लेके, या सोच कि ये समाज के लोग ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। टीचर को अनबायस, बिना पक्षपाती हुए मूल्यांकन करने का कौशल टीचर में होना चाहिए। यूज ऑफ एग्जाम्पल का कौशल होना चाहिए, कैसे बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाएं, उनके रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए जाएं, ये सब स्किल टीचर में होनी चाहिए। 12वीं स्किल बताई थी एलन ने, स्किल ऑफ साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज। कभी कभी टीचर को साइलेंस रहकर नॉन वर्बल यानी कि सिर्फ अपनी चेहरे की भाव भंगिमाओं से कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए। टीचर एक कलाकार होता है। स्किल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, डाइवर्जेंट क्वेश्चन करने की छूट बच्चों को दी जानी चाहिए, ये स्किल उसमें होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से टीचर को होना चाहिए। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उसको पूछने चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, जो टीचर को ऐसे क्वेश्चन पूछने आने चाहिए बच्चों को जो कि ओपन एंडेड हो, यानी कि जिनका जवाब हाँ या ना में ना हो, एक शब्द में जिनका जवाब ना हो, जिनको सब्जेक्टिव तरीके से जिनका जवाब बच्चे दे पाए। लास्ट स्किल बताई थी, स्किल ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। ऐसी स्किल टीचर में होनी चाहिए कि जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन करवा सके, करे, समझे। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है मेटाकॉग्निशन से, परासंज्ञान से। परासंज्ञान क्या होता है कि अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, जागरूकता के प्रति भी जागरूकता, कि हम कैसे सोच रहे हैं, इसके प्रति भी हम सोच रहे हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ये छोटी ही सी क्लास थी, तो क्विक रिवीजन की इसमें ज़रूरत है नहीं। अगली क्लास में आपको हम मिलेंगे। अब बहुत ज़रूरी क्लासेस आने वाली है आगे टाइम पे। अगली क्लासेस में हम देखने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके बाद हम ब्लूम टैक्सोनॉमी देखने वाले हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम देखने वाले हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड्स हम देखने वाले हैं। तो काफ़ी बढ़िया महत्वपूर्ण क्लासेस आने वाली हैं, आप लोग बिल्कुल जुड़ के रहिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली बेहतरीन कक्षाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद।